वो दिन आएगा कि दिल्ली सोनीपत के लोग खरखोदा की डेवलपमेंट को देख के मेडिकल और एजुकेशन व्यवस्था के लिए आपकी तरफ आएंगे। खरखौदा की तस्वीर और तकदीर बदल देगी मारुति। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को खरखौदा के मटिंडू गांव पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मारुति ने गुरुग्राम व मानेसर को कहां से कहां पहुंचा दिया, अब बारी खरखौदा की है। वह दिन दूर नहीं जब सोनीपत व दिल्ली के लोग खरखौदा का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि 2042 में सकारात्मक सोच के साथ खरखौदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मटिंडू को भी शामिल किया जाए। इतना विकास होगा कि आप सोचते रह जाओ, नए शहरों भी बसाए जाएंगे। वहीं पर्वतारोही नीतीश मटिंडू के सम्मान समारोह में पहुंचे। डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश को सरकार की नीति के तहत ग्रेड सी की नौकरी देने का काम किया जाएगा, जिसके लिए नियमों में बदलाव करना पड़ा तो वह भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तो बर्फ के खेलों में भी हरियाणा प्रदेश भागीदार होने लगा है। रेसलिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स में हमारा कब्जा हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम में 35% पदक हमारा हरियाणा लेकर आया है। इस दौरान उन्होंने गांव के हाल को इंडो कुश्ती हाल बनाने की घोषणा की, जिसमें बेटियां कुश्ती के गुर सीखेंगी। नौजवान होनहार युवा दिया, जिसने केवल मात्र माउंट एवरेस्ट की नहीं, साउथ अफ्रीका की भी सबसे ऊंची पर्वत पे हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने का काम। और 75 साल जब हम आजादी के बना रहे, तो आज जब सोनीपत से लेके खरखौदा तक और आपके मटिंडू तक आने का मौका मिला तो खुशी हुई कि जो गर्व इसको हुआ होगा वहां उस पर्वत में अपने देश का तिरंगा लहराने का मुझे लगता है इस 75 साल आजादी के बनाते हुए हर भारतीय नागरिक को भी पहली बार मौका मिला कि वो बिना पाबंदी अपने घर पर इस देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरा पाए। बुजुर्ग युवा साथियों, हमारा एक प्रयास भी रहा है कि खेल किसी प्रकार का उससे जुड़े खिलाड़ियों को हम सब प्रेरित करते हैं। और खास तौर पर ये विंटर स्पोर्ट्स बोल दिए जाते हैं जो बर्फ से जुड़े होते हैं। हरियाणा ऐसी धरती है जहां पर विंटर स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट नहीं है। फिजिकली तो हम बहुत फिट हैं। आज पैरामिलिट्री की बात करें तो सबसे ऊंची चोटियों पर भी देश की सुरक्षा में तैनात फौजियों में 10% से ज्यादा पैरामिलिट्री में। आज हरियाणा के नौजवान बॉर्डर पर खड़े हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। मगर जब कोई गांव में बात करने में पहाड़ चढ़ना है, स्कीइंग करनी है, आइस स्केटिंग करनी है, तो शायद गांव में भी एक मानसिकता बढ़ जाती है, हमारे बर्फ नहीं है, कहां से कर लेंगे। मेरे ऐसे होनहार युवा साथी है जो निरंतर उसको प्रेरणा बनाकर दुनिया के अलग अलग कोणों में जाकर इस देश का ही हरियाणा प्रदेश और अपने जिले और अपने गांव का नाम रोशन करते। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी एक लड़की है विकास, मेरे पास आई 2 साल पहले, कहने लगी भैया मेरे स्कीइंग करनी है। मैं खर्चा कितना है, करीब 20-1 लाख है, मगर कोई मदद हो जाए। तो हमने एक कंपनी से आग्रह किया, CSR से मदद करवाई और मुझे खुशी हुई कि सोनमर्ग में जब स्कीइंग के नेशनल गेम्स हुए तो वो हरियाणा के लिए 2 गोल्ड और 1 सिल्वर स्कीइंग में जीत के लाए। और हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि बर्फ वाले स्पोर्ट्स में भी हरियाणा मेडल लाने लग गया। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ये जितने पहाड़ी क्षेत्र स्कीइंग में जीत के लाए। और हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि बर्फ वाले स्पोर्ट्स में भी हरियाणा मेडल लाने लग गया। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ये जितने पहाड़ी क्षेत्र ये डरने लगे कि हरियाणा वाले इसमें और सारे मेडल पे कब्जा कर जाएंगे। रेसलिंग में तो छोड़े ही नहीं, शूटिंग में अब घुस लिए तो शूटिंग में कब्जा हो गया। आज एथलेटिक्स में देखो तो एथलेटिक्स में हरियाणा का कब्जा हो रहा है। और गर्व की बात है
अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो अब भी कॉमनवेल्थ में 35% मेडल अगर कोई प्रदेश लेके आया तो आपका अपना हरियाणा लेके आया। और मैं तो अभी इससे पूछ रहा था, मैं कहा गांव में गेम कौन से खेले जाते हैं? रेसलिंग खेला जाता है। मैं कहा खेलते हो? कहते जी परली तरफ रेसलिंग के लिए हमारे एक अखाड़ा, फिर सारे गांव वाले मस्जिद साथी आए, कहती इस हॉल को रेनोवेट करा दो। मैं एक शर्त पे कराऊंगा, और वो इसने बोली थी, उसको सोच के आया, कहता जी इस हॉल को रेनोवेट करा दो, छोरियों का ब्याह हो जाएगा, ढंग से जगह बन जाएगी। ब्याह के लिए तो शायद साल में 4-10 बार यूज होगा, मगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है। रेनोवेशन तो इसकी तुरंत हो जाएगी, मगर गांव अगर इसमें सहमति दे कि आज यहाँ रेसलिंग में हमारी लड़कियों ने दुनिया में अपना लोहा बनवाने का काम किया, इसको रेसलिंग हॉल के तौर पे उपयोग करवाने वाले, फिर तो मैं इसकी जिम्मेवारी लगाऊंगा कि जहाँ इसको पूरे को रेनोवेट हम HRDF से करा देंगे, वही मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से 11 लाख रुपए देता हूँ, इसमें जिम और साथ में रेसलिंग मैट की व्यवस्था हो कि हमारी बेटियां स्पेशली इंडोर ट्रेनिंग के साथ अपने आप को उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लेके जाने का काम। सहमति है आपकी? नहीं है? बात आगे बताओ सारी। अगर हमारी माताएं चाहती है तो 11 लाख यहाँ लगाएंगे, नहीं तो पैसा देने का फायदा नहीं कि थोड़ी रेसलिंग भी करेंगे। मैं तो एक चीज जरूर आपसे आग्रह करूंगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा सरकार निरंतर बनाती आ रही है। अभी इसने मेरे को बताया कि सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी टॉप 10 माउंटेन करता है तो उसके अंदर हम 5 लाख रुपए उसको पहाड़ी चढ़ने के देते हैं। मगर तेरे को माउंट एवरेस्ट के मिले? कहता नहीं मिले, क्योंकि किसी अधिकारी ने उसमें क्लॉज लगा दिया कि जी माउंटेन अगर चढ़ोगे माउंट एवरेस्ट नेपाल से तो पैसे नहीं मिलेंगे, और चाइना से चढ़ोगे तो पैसे मिलेंगे। अब अधिकारियों का इस चीज में तो कोई इलाज नहीं, क्योंकि कागज उन्हें तैयार कर रहे हैं। पर ये बात मैं करता हूँ कि इसके तुरंत वो 5 लाख जरूर, इसी के ही जो भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके आया और आज तक उस पॉलिसी का उपयोग नहीं कर पाया। किलोमीटर के दायरे में नए शहर की, नई डेवलपमेंट की बसात होगी। आज तो शायद ये सोचते हो यूनिवर्सिटी के लिए खरगोदा से सोनीपत एजुकेशन सिटी जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। वो दिन आएगा कि दिल्ली सोनीपत के लोग खरगोदा की डेवलपमेंट को देख के मेडिकल और एजुकेशन व्यवस्था के लिए आपकी तरफ आएंगे। और ये मुमकिन जब होगा जब आप लोग भी उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनोगे, और हिस्सा सिर्फ एक चीज से बन सके, और वो ये चीज पिछले 10 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर सीखा कि गांव में छोरे छोरियों में शिक्षा में भेदभाव ना करो। आपके पास है तो शिक्षा जिस लेवल की दिला सके, अपने बच्चों को शिक्षा के लेवल से पीछे मत रखना। अगर वो MA BA करना चाहती है हमारी बहन बेटी, तो उसको करवाओ, क्योंकि आने वाले समय में वो इस क्षेत्र की आपकी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। मैं तो इसके साथ ये जरूर अपने हमारी एसपी मैडम है यहाँ पर, उनको कहूँगा कि तुरंत HRDF से इस हॉल की रेनोवेशन का जो गांव की मुख्य मांग है एस्टिमेट बनाकर बाय है, इसको अगले 1 सप्ताह के अंदर आप चंडीगढ़ भिजवा देंगे कि इसको अब जैसे हमने बाहर लिखा हुआ इंडोर हॉल, अब इसको इंडोर रेसलिंग स्टेडियम का स्वरूप दे दो। ब्याह करने होंगे तो मैट होल्ड कर लियो, ब्याह करके अपने मैट लगा लियो। मैं रेसलिंग अनुरोध यहाँ होनी थी, छोरियां यहाँ ट्रेन होनी थी। और कोच की बात है तो मैं दरिया खाप से आग्रह करूंगा, पदम सिंह जी आप और प्रधान जी और सारे मिलके कोच अपनी खाप की तरफ से करा के देना पड़े छोरियों के लिए, यहाँ कोच की व्यवस्था भी दरिया खाप करा के दे। इतना जिम्मेवारी आपकी है कि आपका कोच और सरकार का कोच मेरा साथ के साथ दूसरी बार आया हूँ, औपचारिक तौर पर पहली बार मिटिंग में आने का मौका मिला। थाने पे आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। देवेंद्र मेरे को कह रहा था कि भाई इसके लिए मैं कुछ अनाउंस कर दूं, मैं कभी मामे का छोरा है दिया है तो कर दे, तो 51,000 रुपए देवेंद्र देगा। और भी मैं सबको कहूंगा, मैंने भी इसकी मदद करी थी। ये स्पोर्ट ऐसा है जिसके अंदर कोई कम खर्चे में माउंटेन नहीं चढ़ा जाता। मैं माउंट एवरेस्ट का पिछले दिनों किसी से पूछ रहा था, कम से कम 30 लाख रुपया इक्विपमेंट में और व्यवस्था के अंदर लगता है। और
हमारा प्रयास रहेगा कि अगर ये बच्ची जो इसने मेरे को अपना सपना बताया है कि यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब टॉप 6 माउंटेन, अगर ये सपना ये लेके चलेगा तो उसके हर माउंटेन क्लाइंब पे मैं भी मेरी तरफ से जैसे योगदान करता रहा हूँ, नीतीश का करता रहूंगा और ये रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे हिंदुस्तान की तरफ से कि हमारा छोरा 22 साल का छोरा दुनिया के सभी बड़े पर्वतों पर देश का राष्ट्रीय ध्वज गर्व के साथ फहरा के आया है। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।